वेलकम टू डार्क नाइट लव स्टोरी। टुडेज टॉपिक उनकी करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है। राइट नाउ वो करंटली क्या फील कर रहे हैं। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स राइट नाउ, वो करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस वक्त जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हैं वो इंसान राइट नाउ आपको लेकर क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, देयर करंट फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। पॉलिटिक्स, जो कुछ भी चल रहा है वो आपके सामने क्लियर नहीं है। ठीक है, ये इंसान थोड़ा सा एक पॉलिटिक्स माइंडसेट में है। आपके कनेक्शन में एक पेशेंस चल रहा है, एक पेशेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ठीक है, चीज़ें पॉज पर है, क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है, एक पॉलिटिक्स है। ठीक है, ये इंसान एक अब ये लेट्स सी देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन ये इंसान आपको एक ट्रू फेस, एक ट्रू इंटेंशन या ट्रू माइंडसेट आपको नहीं दिखा रहा है। ऐसा हो सकता है नो कॉन्टैक्ट है, लेस टू कॉन्टैक्ट है। ठीक है, आप चाहते हैं ये कनेक्शन एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आए। ठीक है, या जो भी ये स्नेकी बिहेवियर हो सकता है, आपको फेस नहीं कर रहा, आइसोलेशन में बहुत एक मी टाइम या एक सर्वाइवल मोड पे है, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रख कर बैठा हुआ है। देखिए मतलब कि अपने आप को बहुत ज़्यादा एक विक्टिम शो करता हो सकता है, उसको ऐसा लग सकता है कि बहुत एक आप इस तरीके का इस इंसान का बिहेवियर होता है या इस तरीके का इस इंसान का एक नेचर है, ये आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, आप इससे बात नहीं कर पा रहे। ठीक है, पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स चल रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाइड कर रहा हो, चीज़ों को छुपा रहा हो। ओके, करंट फीलिंग्स थोड़ी सी, जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है एग्जैक्टली वो नहीं हो रहा है। स्नेकी बिहेवियर है, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, चीज़ें हिडन है। ठीक है, गो विद द फ्लो। राइट नाउ ये इंसान एक फ्लो में है, जो कुछ भी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है या कुछ रेजिस्ट नहीं कर रहा है, इस वक्त गो विद द फ्लो में है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर ये इंसान, सिचुएशन कितनी भी रफ एंड टफ हो रही है, अपने एक मतलब कि अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा। आप कह सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में है ये इंसान। अगर यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही तो आपको लग रहा है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये अपने ही तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर किसी भी तरीके का मुंह बना लें, चीख ले, चिल्ला लें, ठीक है, सप्रेस कर रहा है अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने अंदर का सब कुछ अपने अंदर रख कर बैठा हुआ है। ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, सप्रेस कर रहा है, अपने अंदर रख के बैठा हुआ है। हर चीज़ आपको लेकर फील बहुत करता है, आपको लेकर सोचता बहुत है, लेकिन अपने अंदर रख के बैठा हुआ है। टोटलिटी डुअल माइंड सेट में है, किसी वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहा है इसको करना क्या है, इसलिए इसने आपसे सब कुछ हाइड किया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सी बातें हैं, बहुत से आप लोग के बीच मतलब कि बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो डिस्कशन पे नहीं हैं। बहुत से इस कनेक्शन के ऐसे इश्यूज़ हैं जो इंसान आपके साथ एक स्नेकी बिहेवियर करना ठीक समझता है। ठीक है, लेकिन आपके साथ एक डिस्कशन पे नहीं आता, बर्डन्ड है, डिस्टर्ब है, जो कुछ भी चल रही चीज़ इसको खुश नहीं कर रही, लेकिन एक ना ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ कर अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक गो विद द फ्लो में चलना। ठीक है, स्ट्रेस आउट है, बर्डन समय, बहुत सारा स्ट्रेस बर्डन ले रहा है, इसको स्ट्रेस फील हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है, डिस्टर्ब है ये पर्सन राइट नाउ। एक स्ट्रेस आउट एनर्जी, बहुत बर्डन है ये पर्सन। ठीक है, अवेयरनेस, लेकिन एक अवेयरनेस आ रही है, इसको एक अवेयर, ये बैक ऑफ द स्टोरीज कनेक्शन में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, एक डिवाइन यहाँ पर आपके पर्सन को गाइड कर रही है, या डिवाइन आपके पर्सन को एक अवेयर कर रही है इस कनेक्शन से। ठीक है, और अपनी एक रियल पर्सनैलिटी और एक रियल सेल्फ से ये इंसान कुछ चीज़ों से अवेयर हो रहा है, एक इंट्यूटिवली हो सकता है। इस इंसान को लगता है आप काफ़ी इसकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, अबंडेंट लेकर आए हैं, आपने इसको एक लाइट डाली है, जो ये अब तक जो अपनी एक डार्कनेस में जी रहा था, एक लाइट डाली, ट्रिक्स टेकिंग। आपकी लाइफ में एक सौरो, ये इंसान खुद सौरो में है, ये इंसान आपको काफ़ी अवेयर देख रहा है लाइफ के लिए, स्पिरिचुअली डिवाइनली गाइडेड देख रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस की तरफ है। ये इंसान एक सौरो फील कर रहा है। अगर नो कांटेक्ट है तो खुश नहीं है, बातचीत नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, लेट गो एनर्जी है, जैसे कि एक ज़बरदस्ती कि नहीं चाह रहा इंटरनली ये लेट गो करे इस कनेक्शन को। ठीक है, नहीं चाह रहा, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। कुछ सिचुएशन, कुछ चीज़ें इसकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जो इसको आपको चूज़ करने नहीं दे रही, या जो इसको चीज़ें आपको
आपकी तरफ आने नहीं दे रही, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है, साइलेंट मूड है, सॉरो की एनर्जी है, ठीक है, डिस्टर्ब है यहाँ पर। हार्मनी, यहाँ पर ये इंसान बार बार इस कनेक्शन की तरफ जब भी देखता है एक हार्मनी, इसका हार्ट चक्र ओपन होता है, इसको जो आपके साथ एक आपको सोच कर या आपके साथ कनेक्ट होकर जो एक पीस मिलता है वो बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ है, ठीक है। साइलेंट है, सॉरो है, बहुत अकेलापन फील कर रहा है ये इंसान। इसके लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं, एक चेंज से गुजर रहा है, ठीक है। जो अब तक ये एक स्ट्रबन होके जो चेंज रेजिस्ट कर रहा था वो चेंज इसकी लाइफ में आके रहेगा। साइलेंट हो सकता है, सॉरो में हो सकता है, आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट हो, लेस टू कांटेक्ट हो, या आप लोग के बीच चीज़ें स्टैग्नेंट एनर्जी की वजह से यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ब्लॉक हो रही हैं, चीज़ें यहाँ पर एक ब्लॉकेजेस की तरफ हैं, ठीक है। चीज़ों में यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखो ना, एक अकेलापन ये इंसान चूज़ कर रहा है, इस इंसान का अकेलापन इसको डिस्टर्ब कर रहा है, खा रहा है, ये अकेले नहीं रह पा रहा, ठीक है। इसको अगर आपकी तरफ आना है तो उसको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जिस तरीके से ही चाह रहा है आपके साथ उस तरीके से रिलेशनशिप चल नहीं सकता, इसको एक चेंज लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक पॉजिटिविटी, एक इन्वेस्टमेंट लेकर आनी पड़ेगी, फ्लावरिंग। ये इंसान ये कनेक्शन यहाँ पर माइट बी पॉसिबल राइट नाउ। ऐसा हो सकता है एक टावर मोमेंट हो या आप लोग के बीच एक क्रॉस रोड की एनर्जी हो, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सकता है। ये इंसान आपके आने से इंसान की लाइफ में जो एक डार्कनेस जो हटी है, एक अंधेरे से इंसान ये जो बाहर आया है, जो एक पॉजिटिविटी इसको दिखी, एक होप और एक लाइट की तरह वो उसको दिखेगी। डेफिनेटली आपको यहाँ पर सक्सेस देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। एक मास्टर की एनर्जी है, ठीक है। मोरालिटी, आप लोग एक मोरल वैल्यू से कनेक्टेड हैं अपनी लाइफ की, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, डिस्टर्ब है। अगर आप लोग के बीच कुछ हुआ है तो खुश नहीं है बिल्कुल भी। पॉसिबिलिटी सोच रहा है मेचोरिटी से, ठीक है। मेचोर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, अपनी अंडरस्टैंड करना चाह रहा है ये कनेक्शन क्या है, क्या यहाँ पर चीज़ें लेट गो करना ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके डुअल थॉट्स, डिवाइनली गाइडेड है इस कनेक्शन में ये पर्सन राइट नाउ, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंगली चल रहा है। अगर साइलेंट भी है तो परेशान मत हो, ये लेजीनेस बहुत जल्दी रिवर्स होगी इस कनेक्शन में से। जो एक साइलेंट, एक लेज़ी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, या खामोशी एक्सट्रीम लेवल पे है, ये इंसान चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर बिला वजह इन्वेस्ट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर अपने आप को कनेक्टेड रख कर बैठे हुए हैं। उस इंसान की तरफ से वो सब कुछ, वो सपोर्ट आपको मिल नहीं रही है, ठीक है। अब यहाँ पर रीज़न कोई भी हो, फैमिली हो, काम, कैरियर हो, कुछ भी हो, ठीक है। इस इंसान के माइंड में कुछ भी चल रहा हो, ये इंसान आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहा है रिस्क टेकिंग करने को लेकर, अपनी लाइफ में आगे लेके। ये इसको लग रहा है कि आप अपनी वैल्यू को समझते हैं, आप अवेयर हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। आपके अंदर क्लैरिटी है आपको क्या चाहिए। आप बहुत क्लियर तरीके से अपनी लाइफ के चीज़ों को आप मतलब कि आप बहुत क्लियर तरीके से अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, या जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं आप उनको लेकर बहुत क्लियर हैं। आप क्लाउडेड नहीं हैं, आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप डुअल माइंडसेट में नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी की सक्सेस को हासिल करने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। ये आपको अवेयर समझ रहा है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझ रहा है। आप जो भी अब एक्शन ले रहे हैं, इस इंसान को एक फेयर क्रिएट हो रहा है कि ये कनेक्शन नहीं बदला। अगर इस इंसान ने अपना पर्सपेक्टिव या अपना माइंडसेट नहीं चेंज करा तो आप चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली चेंजेस देख रहा है कि पहले की तरह ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, पहले की तरह ये इंसान इस कनेक्शन को इसी तरीके से एक स्टैग्नेंट एनर्जी में नहीं रख सकता, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे मूव फॉरवर्ड करना है, आप इसी तरीके से इस रिश्ते में नहीं रहेंगे। आप ये बहुत क्लियरली इस इंसान को ये चीज़ बता चुके हैं, या बहुत क्लियरली आप इस इंसान को ये चीज़ कह चुके हैं, ठीक है। ओके, करंट फीलिंग्स, करंटली यहाँ पर एक इमोशनल लॉस में इंसान 5 ऑफ कप्स, इसको एक इमोशनल लॉस फील हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत खुश है तो ये देखने की बात है खाली, ये आपको शो कर रहा है कि खुश है, ठीक है। ये खुश नहीं है, एक लॉस है, ठीक है, डिस्टर्ब है, डिसअपॉइंट है, स्ट्रेस है इसके अंदर, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, हर्ट। करंटली ये इंसान हर्ट है, आप लोग के कनेक्शन में कुछ हुआ है तो ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, हर्ट कर रही है, पेन दे रही है किसी तरीके के। एक ये यहाँ पर ये शो कर रहा होगा कि आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, अट्रैक्टिव दिखाने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर एक खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखा कर ही चाहता है कि आप इसको अट्रैक्ट कर लें, आप इसको अप्रोच कर लें, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर टीम वर्क करना, कनेक्शन पे काम करना, ठीक है, सिचुएशन पे काम करना। यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, अपने आप को काम में बिज़ी कर रहा है ताकि ये सोचे ना आपके बारे में, लेकिन इसका सारा ध्यान आपकी तरफ है। ये काम करते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं। इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड क्वीन देखता है। इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, आप इसके लिए परफेक्ट हैं। लेकिन
ये आपको एक ओपनली इसके लिए चैलेंज बन चुका है आपको यहाँ पर। इसको ऐसा लगता है आप इसको चैलेंज करते हैं, आपका एक डेयरिंग सा और कॉन्फिडेंस आपका नेचर, एक इसके साथ खुलकर बात करना, अपने लिए स्टैंड लेना, आपने पहले अब तक नहीं किया था ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन स्ट्रक नहीं रह सकता, या तो ये कम्प्लीटली क्लोज ऑफ होने के कगार पर है, या तो यहाँ पर एक इमोशनली एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, या तो यहाँ पर इमोशनली एक ओपन अप एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर आप इस इंसान को चूज़ करना है, यहाँ पे क्लैरिटी आने का टाइम है, ट्रांसपेरेंसी आने का टाइम है, यहाँ पर अब चीज़ों को क्लियर करने का टाइम है। स्टैग्नेंट नहीं रह सकता इससे ज़्यादा ये कनेक्शन, इसके बाद स्टैग्नेंट रहा तो कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये स्टैग्नेंट नहीं रहेगा, आप यहाँ पर स्टक रहना नहीं चाहते, आप यहाँ पर और टाइम देना नहीं चाहते, या और मतलब क्या होता है ना, आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे इस कनेक्शन में और इस इंसान पे। ये काम करते हुए भी इस सिचुएशन के बारे में सोच रहा है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है। इसके लिए रिस्क टेकिंग, आपके पर्सन के माइंड में रिस्क टेकिंग चल रही है, ठीक है। कभी सोचता है ये आपको छोड़ नहीं सकता, कभी सोचता है इसकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ जो कुछ भी हैं, ठीक है। इसको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको लेट गो नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है करंटली, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है। ये जानता है कि यहाँ पर एक जस्टिस ज़रूरी है, यहाँ पर इक्वलिटी ज़रूरी है। ये आपको ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये आपको ऐसे इन एंड आउट कर अपनी लाइफ में होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको कंट्रोल कर रहा था अब तक, ये इंसान आपके साथ बैलेंस नहीं दे रहा था, बस आपको होल्ड करके बैठा हुआ था। इसकी जो पास कुछ जो इसका बिहेवियर था, जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्ट्रक था, वो इस वजह से था। इम्बैलेंस एनर्जी थी, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल हो रहे थे इस इंसान की नेगेटिविटी से, होल्ड बैक करके बैठा हुआ था, ना आपको क्लैरिटी दे रहा था, ना आपको एक स्टेबिलिटी दे रहा था, ना आपके साथ चीज़ों को क्लियर कर रहा था, बस चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ था, ठीक है। इसको पता था ये आपको मैनिपुलेट करना जानता है, ठीक है। लेकिन अब आप राइट आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे। बहुत से चेंजेस आए आपके सेल्फ में जो इस इंसान को एक अपना होता है ना कंफर्ट जोन तोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। आपके पर्सन एक कंफर्ट जोन में है, ठीक है। आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, आप चीज़ों को टैकल करते रहते हैं, आप बिना कुछ इस इंसान से डिमांड की इस करेक्शन में रह रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाए, एक फेयर क्रिएट हो रहा है। इस इंसान को पता है ये कंट्रोल इसका कंट्रोल अब बाकी नहीं रहा है, ठीक है। एक्शन लेने में क्योंकि ये इंसान कंफ्यूज है, इसलिए चीज़ों को होल्ड कर कंट्रोल कर अपनी एक सहूलत के मुताबिक स्टक करके बैठा हुआ था। कंफ्यूज है ये इंसान, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ये हमेशा आपको साइड कर अपनी लाइफ में और चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेता था। तो मतलब कि वो टाइम ख़त्म, एक चेंज डिवाइन ने यहाँ पर एक व्हील यहाँ पर टर्न कर दिया है, ठीक है। आपके पर्सन को या तो यहाँ पर आपको वो देना पड़ेगा, एक आपकी लाइफ में एक पीस आने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब जो भी कनेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है, ना आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, ना आप पैनिक अटैक्स आएंगे, आप अपनी वैल्यू और वर्थ, आप यहाँ पर एक एम्प्रेस की तरह हैं। आपकी लाइफ में पीस आने का टाइम स्टार्ट हो गया, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट। अब यहाँ पर आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, डिवाइन यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है आपके लिए चीज़ों को अलाउ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपने विजडम से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको स्टक नहीं कर सकती, आपने विजडम का इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को वो करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। आपका विजडम यहाँ पर अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बार बार आपको इस तरीके से दिखाता था, मैं इमोशनली डिस्कनेक्ट हूँ, डिटैच हूँ, या मैं जा रहा हूँ, या मैं निकल रहा हूँ। अब आप इन सब चीज़ों से बॉदर नहीं हो रहे, आप अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है, आप इंटरनेट पे कहीं ना कहीं इस इंसान को देखते हैं, या आपको भी कहीं ना कहीं से देखता है, ठीक है। आप लोग एक मतलब कि एक दूसरे के ऊपर नज़र रखना इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है ये पर्सन, ठीक है। बर्डन सम एनर्जी में है, इस कनेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है वो इसको मेंटल पीस और सुकून नहीं दे पा रहा, ठीक है। एक अनस्टेबल सी सिचुएशन है इसके माइंडसेट की। नेक्स्ट क्या एक्शन ले सकता है ये इंसान? वेट, आपके पर्सन नेक्स्ट क्या मूव कर सकते हैं इस कनेक्शन में? इस इंसान का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? लेट्स सी, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ये क्या करेगा? क्या ये इस कनेक्शन को सेव करने के लिए कुछ करेगा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, आप पॉज एनर्जी में हैं, आप अपना पीस चूज़ कर रहे हैं, आप इस इंसान का पीस चूज़ नहीं कर रहे। आप अवेयर हो चुके हैं, आपके पास अवेयरनेस है, ठीक है। आप अबंडेंट पर्सन हैं, आप मेंटली स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, इमोशनल हैं, लेकिन स्टेबल और ग्राउंडेड हो चुके हैं। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वैल्यू का पता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपनी कैसे मेंटेन करनी है, आपको अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखना है। आप इस इंसान को अपने आप को इस्तेमाल होने नहीं देंगे, आपने डिसाइड कर लिया। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है?
3 ऑफ कप्स, कोई इमोशनल जेस्चर, इमोशनल मैसेज, कोई इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट करने की इंसान कोशिश कर सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। आपको अप्रोच कर सकता है इस रिश्ते में, एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट। ये इंसान अट्रैक्टिव है आपको लेकर, ठीक है, पैशनेटिव है। होप, डेफिनेटली यहाँ पर होप है ये इंसान आपको टेक्स्ट करे, मैसेज करे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कुछ बहुत बड़ा मैसेज या टेक्स्ट करे, लेकिन ये आपके साथ एक दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट इस इंसान की तरफ से आपको मिल सकता है। कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक है या नो कांटेक्ट है तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। पेज ऑफ फ्रेंड्स की भी एनर्जी, डेफिनेटली यहाँ पर कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने का टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ पर विजडम से चलेंगे। इंसान मिस करेगा, आपको याद करेगा, उसकी वजह से आपको अप्रोच करेगा। एक मिसिंग एनर्जी होगी ना, जो जब इसको याद आएगी तब ये करेगा, ठीक है। आइसोलेशन, ये इंसान इस वक्त आइसोलेट है और आप यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा है, किस तरीके की क्लैरिटी के बारे में सोच रहा है, और ये जानता है आप इस रिश्ते में क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं और आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप इस तरीके की सिचुएशन में नहीं रह सकते। आपको यहाँ पर कुछ टाइम बाद, कुछ स्लोली, ग्रेजुअली, कोई अगर यहाँ पर आप एक साइलेंटली बैठते हैं तो आपको इस इंसान की तरफ से अप्रोच मिल सकती है। इसका कंफर्ट जोन ब्रेक होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ समझना शुरू हो चुका है कि आप अवेयर हो चुके हैं। अब आप और बेवकूफ़ नहीं बन रहे, ना बनेंगे। आपको अपनी अहमियत और अपनी वैल्यू पता चल चुकी है, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करने वाले नहीं हैं। अब आपको इक्वलिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए। अब आप स्टेबिलिटी को लेकर आप यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर बैठे हुए हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना है इस वक्त। मेरे व्यूअर को इस कनेक्शन में क्या करना है। आपने बहुत एफर्ट कर लिया, आपने बहुत बार समझाने की कोशिश कर ली, आपने बहुत बार इस कनेक्शन को, ब्रोकन कनेक्शन को बनाने की कोशिश करी। एक्ट विद विजडम, आपको कहा जा रहा है यहाँ पर विजडम से एक्ट करें। हेरोफिन भी आया था, एक्ट विद विजडम, यूज़ इन्फॉर्मेशन फॉर द हाइस्ट गुड, ठीक है। अपने विजडम के साथ एक्ट करें, अपनी इन्फॉर्मेशन यूज़ करें अपने हाइस्ट गुड के लिए, जो आपको गुड चीज़ों को गुड सिचुएशन में आपको डाल सके, या गुड एक मतलब कि अपने लिए सेल्फ एक उसके लिए, ठीक है। लेट नेचर स्मूथ यू एंड सर्व द नेचर किंगडम, ठीक है। नेचर को कुछ सर्व करें, प्लांट सीड करें, कुछ अपनी प्लांटिंग करें या प्लांट की तरफ जाएं, कुछ ऐसा करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ नेचर आपको देगी, ठीक है। वेलकम न्यू बिगनिंग एंड लेट देन सनशाइन, ठीक है, इन योर लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ में यूनिवर्स यहाँ पर बैकग्राउंड में एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट की प्रिपरेशन हो चुकी है। आपको सिर्फ बैठकर देखना है यहाँ पर क्या होता है। आपको कहा जा रहा है आपने बहुत कुछ कर लिया, अपने विजडम को यूज़ करें और अपने एक गुड उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे है इंटर हायर प्लानिटरी सर्विस, एक बी अ बजल लाइट, ठीक है। यहाँ पर आप एक इंटर कर रहे हैं एक हायर प्लानिटरी सर्विस में, एक लेवल अप हो रहा है आपका स्पिरिचुअल, जो आपका जो एक अवेकनिंग थी, एक स्पिरिचुअल सोल प्रोसेस जो था उसमें एक लेवल अप हो रहा है आपका, आप आगे की तरफ मूव करें। यहाँ पे है प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन। हर चीज़ को, नेगेटिविटी को, हर किस्म की चीज़, ये हीलिंग टाइम है, रिलीज़ कर दें, हर नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दें। योर चैलेंजेस आर लेसन्स, यू आर लव एंड वेलकम अर्थ ऑन अर्थ, ठीक है। आपके जितने भी चैलेंजेस हैं वो आपके लिए लेसन रहे हैं, आपने उससे बहुत कुछ सीखा है और अपनी लाइफ को बेहतरीन किया है, ठीक है। मैनिफेस्ट फॉर द हाइस्ट गुड, वर्क विद प्योर लव, ठीक है। आपको वर्क करना है प्योर लव के साथ और मैनिफेस्ट करना है हाइस्ट गुड के लिए, ठीक है, एक हाइस्ट उसके लिए। यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। फर्दर फ्यूचर में एक गाइडेंस आ रही है, आपकी चीज़ें बैलेंस और बेहतर हो सकती हैं, स्टेबल हो सकती हैं, ग्राउंडेड हो सकती हैं, ठीक है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। आप दोनों को अपना एक होता है ना कि अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना है। आपके पर्सन को ख़ास तौर पे स्ट्रेस में है ये इंसान, लेकिन इस स्ट्रेस में ये इंसान एक शेयरिंग, आपके साथ शेयरिंग पे जब आएगा, जब ये इंसान एक अपना ब्रेक थ्रू करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रूटफुल, ये इंसान आपको एक फ्रूटफुल पर्सन की तरह देखता है, अपनी लाइफ की मतलब कि अपनी लाइफ की ये इंसान आपको एक अबंडेंट पर्सन की तरह देखता है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। अपने आप से फाइट कर रहा है, डिस्टर्ब है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको लूज़ कर देगा या आपको खो देगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस टाइम आपके पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो सकता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर रहा हो ये पर्सन एग्जिस्टेंस टाइम में। एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आपके पर्सन को ब्रेक थ्रू में आना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, आप लोग का सिमिलरिटी बहुत हो सकती, एक जैसी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोग के बीच एक गुड टाइम स्टार्ट हो, ठीक है, एक शेयरिंग स्टार्ट हो, फ्रूटफुल टाइम,
क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मूवमेंट इनटू बैलेंस, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, मैंने कहा ना, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जो चीज़ मिलती है अपने आप को छोड़कर, अपने सेल्फ को छोड़कर या आपकी ख्वाहिशात को छोड़कर ही अपनी कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है अपने आप को, अपनी खुशियों को, अपनी चीज़ों को, अपनी फैमिली के लिए, अपने काम के लिए, अपने फर्दर फ्यूचर के लिए, या कुछ भी के लिए। इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट ज़रूर है लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, लेकिन राइट नाउ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।